नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको नाफरमान औलाद को कंट्रोल करने का कुरानी वजीफ़ा बताएंगे और मज़ीद इस वीडियो में हम आपको नाफरमान औलाद का तावीज़ बनाने का तरीका भी बताएंगे। इस एहसास मौज़ू गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन, इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इसलिए आप सभी से इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी अता फरमाने वाला है। मोहतरम सामाईन, नाफरमान औलाद को कंट्रोल करने के लिए आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करने हैं। ये नवाफिल नाज़रीन आपने नाफरमान औलाद को राह रास्त पर लाने की नीयत से अदा करने हैं। इन नवाफिल की पहली रकत में साइल ने 32 बार सूरह इखलास की तिलावत करनी है और दूसरी रकत में साइल ने 32 बार सूरह कौसर का इजाफा करना है। नवाफिल नहायत मोहब्बत, तवज्जो, यकसुई और जायज़ हाजत को जहन में रखते हुए ही अदा करने हैं। नवाफिल की अदायगी के बाद नाज़रीन कोशिश रहे कि ज़रूरतमंद अफराद को सदका भी आले मोहम्मद की निस्बत से अदा किया जाए। नाज़रीन, सदका आपने आले मोहम्मद की मुक़द्दस निस्बत से ही अदा करना है ताकि आले मोहम्मद के सदका आपकी आल औलाद भी अल्लाह की रहमत से सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो सके। नाज़रीन, ये एक तफसीली मौज़ू गुफ्तगू है, इसलिए माज़रत के साथ आप सभी से गुजारिश की जाती है, अगर आप महज तवज्जो के साथ नाफरमान औलाद को कंट्रोल करने का वजीफा समाअत फरमाएं तो इस इल्मी और रूहानी प्रोग्राम से आपको लाजमी फैज़ हासिल होगा। सदका अदा करने के बाद मोहतरम सामाईन, आपने नाफरमान औलाद का वजीफा कुछ इस तरह से करना है कि बाद नमाज फजर से लेकर चाश्त तक के वक़्त में आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल अदा करके हस्ब मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करनी है। दुरूद शरीफ की तिलावत के बाद आपने आलती पालती की हालत में बैठकर अपने ही इर्द गिर्द एक फर्जी दायरा लगा लेना है। एसार लगाने के बाद नाज़रीन आपने अपनी जायज़ हाजत यानी नाफरमान औलाद को जहन में रखते हुए 31 बार दुआए नादिल सगीर, 31 बार सूरह कौसर और 31 बार सूरह फातिहा की तिलावत दिल से कर लेनी है। इस तिलावत के दौरान आपकी मुकम्मल कॉन्सेंट्रेशन और तवज्जो अपनी मतलूबा हाजत की तरफ ही रहनी चाहिए। जिस कदर आप अपनी तवज्जो और यकसुई अपनी ही मतलूबा हाजत की तरफ रखेंगे, उतना ही फैज़ बारगाह इलाही की तरफ से जारी होगा। नाज़रीन, आज का वजीफ़ा खासुल खास वालदैन के लिए सिलसिला के बुजुर्गों की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। यह वजीफ़ा कामिल हर तरह की नाफरमान औलाद के लिए बिजली की कड़क की तरह काम करेगा। अगर आप महज यकीन कामिल से 21 रोज़ का ये अमल मुकम्मल कर लें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका नाफरमान औलाद के दिल में माँ बाप की सच्ची मोहब्बत, अदब एहतराम, फर्मा बरदारी और हुक्म परवरी डाल देते हैं। इस अमल की कामयाबी का दारोमदार महज आपकी तवज्जो पर है, यानी दौरान वजीफा आपका जहन पल भर भी अपने मतलूबा मकसद की तरफ से मुंतशिर ना होने पाए। नाज़रीन, अगर दौरान वजीफा आपकी जहनी यकसुई कायम ना हो सके तो आप यही वजीफा पानी के ऊपर दम करके भी नाफरमान औलाद को दे सकते हैं। कोशिश की जाए 21 रोज़ के इस अमल में लड़ाई झगड़ा, बदगुमानी और इंतशार से परहेज रखा जा सके, क्योंकि इस वजीफा में हमने नाफरमान औलाद को नजरिया मोहब्बत में ही करीम लाना है। नाज़रीन, आज के इस नफसा नफसी के दौर में वालिदैन के लिए यह वजीफा कामिल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ही बच्चे माशरती निज़ाम के ज़ेरे असर वालिदैन से बदतमीज़ी और बेअदबी करते हैं और अक्सर देखने में ये भी आया है कि यही औलाद माँ बाप को बुरा भला और मारना पीटना भी शुरू कर देती है कि जैसे इस बेअदब और नाफरमान औलाद को पैदा करके वालिदैन ने बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह कर लिया हो। नाज़रीन, ये एक तकलीफ दह हालत होती है जब आप एक पौधे को उगाते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको बड़ा करते हैं और जब फल पकने का वक़्त आता है तो माँ बाप को उसका फल खाना नसीब नहीं होता। बड़े बुजुर्ग फरमागे हैं कि नेक और साले औलाद की कमाई खाना भी बड़े ही नसीब की बात होती है।
خیر، ہم ویڈیو کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو نافرمان اولاد کو کنٹرول کرنے کا تعویذ بنانے کا طریقہ اور اس کا عمل بتائیں گے۔ یہ تعویذ ناظرین ہر اس معاملے کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ثابت ہوگا جو معاملے دین سے دوری کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکے ہیں۔ یعنی جب نافرمان اولاد ماں باپ کی بے حرمتی، بے ادبی اور تذلیل کرتی ہو یا حقارت کی نظر سے دیکھتی ہو، تب یہ روحانی عمل ہی آپ کے کام آئے گا۔ اس عمل کے لیے ناظرین آپ نے 2 عدد نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنے ہیں۔ ان نقوش کو تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے اور دوسرے نقش مبارک کو نافرمان اولاد کو سہلے اور باادب بنانے کی نیت سے سورہ یاسین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش نادیلی تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جہاں دی گئی معلومات کو فالو کرتے ہوئے آپ نقش نادیلی آسانی سے ہی تحریر کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے چند ہی دن میں آپ کی نافرمان اولاد راہ راست پر آنا شروع ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے والدین کی حقیقی محبت بچوں کے دل میں اپنا اثر بھی رکھے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا روحانی پروگرام نافرمان اولاد کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔